डेलिब्रेट पायलट एक्शन की वजह से हुआ है। एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था जून के अंदर यानी कि 12 जून 2025 को, उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है यानी कि जहाज के किसी सिस्टम की खराबी की वजह से नहीं हुआ था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस पे और मेरा नाम आनिस खान है। आज हम डिस्कस करेंगे एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था जून के अंदर यानी कि 12 जून 2025 को जो क्रैश हुआ था, जिसके अंदर रफली कोई 260 के करीब लोग मारे गए थे, उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल उस रिपोर्ट के मुताबिक इनसाइड सोर्सेज ने यह बात कही है कि जो जहाज का क्रैश है वो किसी टेक्निकल वजूहात यानी कि जहाज के किसी सिस्टम की खराबी की वजह से नहीं हुआ था। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो तमाम चीजें वो बता रहे हैं ब्लूमबर्ग वाले कि जो एक इनसाइड सोर्स ने बताई है वो पॉइंट करती है कि कोई ना कोई डेलिब्रेट पायलट एक्शन की वजह से हुआ है। डेलिब्रेट पायलट एक्शन का यहां पे यह मतलब है कि पायलट की गलती से नहीं, पायलट ने जानबूझ के किया है, जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो बता रही है इनसाइड सोर्सेज से। जिस तरह कि हम सबको पता है कि ब्लूमबर्ग जो है वो बड़ा एक मुस्तनद किस्म का जो है वो मीडिया आउटलेट है, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो फेक नहीं होती, वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं होती है। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डेलिब्रेट पायलट एक्शन है। ये जो बेसिकली जहाज था ये क्रैश हुआ था 12 जून को 2025 में और एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाके लगी थी। अभी हम डिस्कस करते हैं किस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाके क्रैश हुआ था और क्या कुछ इसके मुहर्रिकात थे। ये वो पिक्चर है जिसके अंदर आप जहाज का जो बैक सेक्शन है, टेल सेक्शन है, वो आप देख सकते हैं बिल्डिंग के अंदर जो है वो लगा हुआ है। और उस वक्त भी ये बात बहुत ज्यादा सामने आ रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है इस पर्टिकुलर क्रैश की। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जहाज जो है वो कोई विजिबली जहाज के अंदर आपको मसला नजर नहीं आ रहा। ये क्रैश से पहले की वीडियो है जहाज की, तो जहाज में कोई विजिबली मसला नजर आ नहीं रहा इस वक्त तक। इस पूरी वीडियो में देखने में आपको चीज पता चलेगी कि जहाज उठ नहीं रहा। जहाज अपनी गलती की वजह से नहीं, पायलट उसको उठाना ही नहीं चाह रहे, जो कि रिपोर्ट भी इंकशाफ कर रही है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको एक चीज समझ आती है कि जहाज में विजिबली कोई मसला नहीं है, ना कोई इंजन से धुआं निकल रहा है, ना कोई बर्ड स्ट्राइक की कोई इस तरह की कोई चीज नहीं। क्योंकि जनरली बर्ड स्ट्राइक होती है तो कहीं ना कहीं से ऑयल लीकेजेस होते हैं, या तो हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है या हाइड्रोलिक फ्यूल होता है वो क्या कहते हैं लीक होना शुरू हो जाता है, या जो बाकी जो एविएशन फ्यूल होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है। जहाज में कहीं आग लगी हुई हो, इस तरह का हमें इस वीडियो में कुछ नजर नहीं आ रहा, सिवाय ये कि जहाज जो है वो नीचे जा रहा है, जहाज टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, उठ नहीं रहा। जिस वक्त ये क्रैश हुआ था उस वक्त बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स कुछ पायलट्स की तरफ से आए थे, वो हम आपके सामने रखते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन से पहले की बात है, यानी ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट से कि आने से पहले की बात है। अगर आप इसके अंदर देखें तो एक अकाउंट है ट्विटर पे पॉलिटिकल पायलट, और इनकी जो ट्वीट करने का तरीकाकार है और जो अकाउंट अगर आप स्टडी करें तो पता चलता है कि ये खुद भी मेरे ख्याल है पायलट ही हैं जनरली। तो यहां पे वो उस पर्टिकुलर फुटेज का एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं जहां पे वो ये बात करते हैं कि जो एयर इंडिया का क्रैश था यानी AI-171 का जो क्रैश था, उसके अंदर जो फ्लैप्स हैं वो 0 पे सेट किए गए हुए थे। अब सबको पता है कि जो फ्लैप्स होते हैं उनको 0 पे सेट नहीं किया जाता टेक ऑफ के वक्त, उनको 5 से 15 डिग्री के दरमियान सेट किया जाता है। डिपेंड करता है कि रनवे लेंथ कितनी है, टेम्परेचर क्या है, ओवरऑल वेदर किस तरह का है उस दिन का। तो जो वो बात कर रहे हैं उसमें कि फ्लैप्स 0 पे सेट हुए हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो जहाज क्लाइंब नहीं कर सकता, बिकॉज फ्लैप्स को 5 से 15 डिग्री के दरमियान सेट किया जाता है जहाज ताकि टेक ऑफ कर सके। और यहां पे साफ पता चल रहा है इस ट्वीट से भी और अदरवाइज भी, जब मैंने आपको वीडियो दिखाई, आप उस वीडियो को भी अगर बार बार देखेंगे आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया से, तो फ्लैप्स जो हैं वो 0 पे सेट हुए हैं। 0 पे जब फ्लैप्स सेट होते हैं तो वो जहाज कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है टेक ऑफ करना। और इस ट्वीट में हमें ये चीज वाजे भी नजर आ रही है, और यहां पे वो कह भी रहे हैं कि 5 से 15 के दरमियान जो है वो फ्लैप्स होने चाहिए। साथ ही साथ जो जहाज में फ्यूल लोड था और जो पैसेंजर्स थे वो सारे के सारे, और टेम्परेचर उस दिन का जो 37 डिग्री के करीब था, तो उसमें ये इम्पॉसिबल एनवायरनमेंट है कि जहाज जो है वो टेक ऑफ कर सके। इसके अलावा ये मैं बताता चलूं यहां पे कि जो ये पर्टिकुलर क्रैश था, उस क्रैश के अंदर जो है वो तकरीबन 242 लोग जो थे, यानी कि जो सोल्स थी वो ऑन बोर्ड थी। अब 242 मैं कह रहा हूं कि इतने लोग ऑन बोर्ड थे, लेकिन साथ मैंने पहले भी ये बताया कि 260 लोग जो हैं वो इस हादसे में मारे गए थे। तो वो बता दूं कि वो किस तरह हुआ था। इसमें सिर्फ एक सर्वाइवर बचा था और ये ब्रिटिश नेशनल था लेकिन इंडियन ओरिजिन का था। वो भी आपको उसकी फुटेज मिल जाएगी कि वो कौन से साहब थे जो बच गए थे इस हादसे में।
जहाज जो था वो बीजे कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि उसके मेस के अंदर या जहां पे स्टूडेंट्स रहते थे वहां पे जाके जो है वो लगा था, जिसकी वजह से जो ग्राउंड पे कैजुअलिटीज हैं वो अराउंड, जो एस्टिमेट है वो तकरीबन 20 से 22 लोगों का एस्टिमेट है जो कि ग्राउंड कैजुअलिटीज हुई हैं। यानी कि आप समझ लें कि जो 242 लोग थे जो जहाज के अंदर ऑन बोर्ड थे, उसमें से एक सर्वाइवर बच गया था, यानी एक बंदा बच गया था जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिश नेशनल था लेकिन इंडियन ओरिजिन का था, तो यानी 241 लोग जो थे वो उसमें मारे गए और तकरीबन 19 से 20 कैजुअलिटीज उन स्टूडेंट्स की हुई थी जो बीजे कॉलेज के अंदर जो मेस था वहां पे वो थे। बेसिकली वो मेस भी था, हॉस्टल भी था, वो मल्टीपल जगह पे जहां पे बिल्डिंग पे स्ट्राइक किया वहां पे मल्टीपल चीजें थी बीजे कॉलेज से रिलेटेड, वहां पे जहां पे गिरा है वहां पे जाके तकरीबन 19 लोगों की जो है वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं। ये एक बहुत ही सीरियस, मैं इसको अभी तक एलिगेशन ही कहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक रिपोर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं की है, ये एक जो है वो सोर्स की रिपोर्ट है। तहम हम इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि जहाज जो है वो किस तरीके से जाके जो है वो लगा हुआ है एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर। जनरली एविएशन के अंदर जब कोई जहाज क्रैश होने वाला होता है तो पायलट्स की ये पूरी कोशिश होती है कि उसको रेजिडेंशियल एरिया से दूर लेके जाया जाए, जिसका मतलब यह है कि जो ग्राउंड पे बिल्डिंग्स हैं, जो ग्राउंड पे स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली लोग होंगे तो उनसे दूर खुले मैदान में क्रैश जनरली कराया जाता है या फोर्स लैंडिंग कराई जाती है ताकि जो नीचे जमीन पे हैं लोग उनको महफूज रखा जा सके। पर इस केस के अंदर जो जहाज है वो जाके एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर लगा है। और अगर आप इस पिक्चर को भी देखें गौर से तो ये वो कॉलेज का मेस है बीजे कॉलेज का जहां पे जहाज आके लगा है और आप टेबल्स देख सकते हैं, स्टूडेंट मेरे ख्याल इस वक्त खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, वट एवर जो भी कर रहे थे। ये बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई, यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर कैजुअलिटीज हुई। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे भी देंगे, उस रिपोर्ट ने जो है वो बड़े ही हौलनाक इंकशाफात किए हैं कि ये डेलिब्रेट पायलट एक्शन है, ना तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, यानी कि जहाज के इंजन, जहाज का फ्यूल पंप, जहाज के तमाम हाइड्रोलिक्स, जहाज के जो भी ऑनबोर्ड सिस्टम्स थे वो सही काम कर रहे थे, लेकिन पायलट के डेलिब्रेट एक्शन की वजह से ये क्रैश हुआ। यानी कि पायलट ने जानबूझ के किया। ये पायलट एरर में भी नहीं आता, क्योंकि पायलट एरर वो एरर होता है, उसको हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं, वो एरर होता है जो कि गलती से इंसान से हो जाता है, उसको हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। तो वो गलती से हो जाता है, ये जानबूझ के किया गया एक्शन है जो कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है। इट रेज सीरियस क्वेश्चंस ऑन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। तो ये एक चीज थी जो हमारे सामने, हमने कहा आपसे डिस्कस करें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। दिस आनिस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।